वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं? 2 दिन से कुछ पता नहीं चल सका। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक मुतजाद इत्तलात, सरकारी जराए ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। उमर अयूब का गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं फोन बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि वजीर आला KP को इख्वा किया गया, हुकूमत दबाव डालकर मामलात आगे बढ़ाना चाहती है। इस्लामाबाद में तीसरे रोज निजाम जिंदगी बहाल होना शुरू। डी चौक में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात। मुख्तलिफ रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ट्रैफिक रवां दवां। मोबाइल फोन सर्विस बहाल, मेट्रो बस सर्विस ताहाल मुअत्तल। अली अमीन गंडापुर जत्था लेकर आए, इस्लामाबाद पर हमला किया। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा ये लोग धरना देकर SCO कॉन्फ्रेंस खराब करना चाहते थे। मुल्क में पहली बार मुजाहरे में पुलिस को इस्तेमाल किया गया। KP पुलिस के 11 अहलकार गिरफ्तार, पूरा इलाका क्लियर करा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज 2 बजे तलब। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के लापता होने पर बहस होगी। इजलास का एजेंडा जारी। KP हाउस की इमलाक को नुकसान पहुंचाने और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद का मामला भी एजेंडे में शामिल। KP असम्बली के सामने भी एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के दौरान जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। एबटाबाद के रिहायशी अब्दुल हमीद शाह की 3 माह बाद रिटायरमेंट हो रहा थी। लाहौर में PTI के एहतजाज के पेश नजर बंद रास्ते खोल दिए गए। एहतजाज के दौरान मलिक अहमद बच्चर, मुस्तरद जमशेद चीमा और जरताज गुल समेत सैकड़ों कारकुनान जेर हिरासत। गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पकड़ दखड़। कराची के इलाके शेरशाह में CRD से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। जदीद असलहा, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और बॉल बेयरिंग बरामद। CRD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। CRD इंचार्ज अली रजा के कत्ल समेत 35 से जायद मुकदमात में मतलूब थे। पंजगोर में बदअमनी के वाकयात और कारकुनों की अदम रिहाई के खिलाफ एहतजाज। ताजरों और BNP अवामी की कॉल पर शटडाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। कराची में मनोड़ा के मकाम पर डूबने वाली 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक शख्स की तलाश जारी। यहाँ पे बहुत महंगाई है। हुकूमत जिस दावों में आई थी कि हमने महंगाई कम करेंगे, बिजली के बिल कम होंगे, गैस के बिल कम होंगे, हुकूमत आगे बताया हमें कि कहाँ पे चीज़ें कम हुई। की तरफ से दावे तो होते रहते हैं, रेट में कोई कमी वगैरह नहीं है। महंगाई को सिंगल डिजिट पर लाने के दावों के बावजूद अवाम की दुहाइयां। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.44% इजाफा। 21 अशिया जरूरिया मजीद महंगी हो गई। टमाटर, प्याज, दालों की कीमतों में इजाफा। चावल की कीमतों में कमी होने लगी। आज न्यूज बना मजलूम की आवाज। DPO रहीम और खान ने लियाकतपुर में गाय पर तशद्दुद की खबर का नोटिस ले लिया। मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम न्याज गिरफ्तार। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। लाहौर, हुजरा शाह मुकीम, कलूरकोट, बालाकोट, हरीपुर समेत दीगर मकामात पर वक्फे वक्फे से बरसात। खुजदार, पंजगोर, आवरान, जोब, लजबेला, सिब्बी और बारखान में भी बारिश मुतवक्के है। लबनान, अलमान, इजराइल ने शहरी आबादी के बाद बैरूत में मुआशी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गैस स्टेशन और लबनानी TV अलमनार का दफ्तर भी तबाह। दाहिया में ताकतवर बॉम्ब बरसा दिए गए। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले। इजराइल कस्बा करियात शमूना पर 30 से जायद रॉकेट दाग दिए गए। गजा में इजराइल की बर्बरियां जारी। दीर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के करीब मस्जिद पर हमले में 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। मस्जिद में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह रखी थी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई।
फ्रांस के सदर ने इजराइल को हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। सदर मैक्रोन कहते हैं इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। नेतन्याहू बिफर गए, कहा इजराइल पर हथियारों की पाबंदी का मुतालबा शर्म की बात है। इजराइल किसी मदद के बगैर भी जंग जारी रखेगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में गहमा गहमी तेज। डोनाल्ड ट्रंप के 31 दिन बाद अमरीका के एक बार फिर सदर बनने का दावा। कहा 31 दिन बाद अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मुंतखब होकर अमरीका को मुत्तहद और मजबूत करेंगे। चौड़ी सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, रंग नूर से मुज़य्यन खूबसूरत इमारतें, न्यूयॉर्क जैसा माहौल। कराची की फूड स्ट्रीट में अहले खाना के साथ आइए और पुरसुकून लम्हात का लुत्फ उठाइए।